आज हम बात करेंगे कि क्या भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या नहीं, या बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अगर यही हाल रहा तो समय नहीं लगेगा भारत को बांग्लादेश जैसा होने में। क्योंकि भारत में कुछ कथावाचक उतर आए हैं मैदान में कि उनकी एक ही मांग है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही हमारा भी बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड, या फिर जो वक्फ बोर्ड है उसे खत्म कर देना चाहिए। और इसके लिए देश में आंदोलन हो रहा है, पैदल यात्रा निकाली जा रही है कथावाचकों कौन द्वारा, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर आपके मशहूर कथावाचक बागेश्वर बाले बाबा हो या फिर अरविंद जी महाराज हो। तमाम ऐसे कथावाचक जमीन पर उतर आए हैं और उनकी एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर भारत यह कहे कि देश में 80% की आबादी हिंदुओं की है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, संविधान में बदलाव कर देना चाहिए, तो इस बात पर भारत में रहने वाले लोगों के अलावा पूरी दुनिया की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। भारत में इससे हड़कंप मच जाएगा। दुनिया के 57 मुस्लिम देश भारत के एकजुट हो जाएंगे, कहेंगे कि भारत में मुसलमान खतरे में आ गया है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अगर भारत हिंदू देश बन गया तो मुसलमानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पश्चिम देशों के में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाए जाएंगे, भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बताया जाएगा, पूरी दुनिया का पूरे लोकतंत्र की ही खतरे में आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों पर लंबे लंबे भाषण दिए जाएंगे और हर संभव है कि इस मुद्दे पर शायद संयुक्त राष्ट्र में भी कोई नई बहस छिड़ जाए। लेकिन अब एक बार जरा आप सोचिए और यह सोचकर देखिए कि अगर किसी मुस्लिम बहुल देश में ऐसा हो जाए तो दुनिया इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं देगी। वैसे ही देगी जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर दे रही है। उस दुनिया में इस मुद्दे पर सन्नाटा सा छा जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा और कोई इसकी कोई बात नहीं होगी। और बांग्लादेश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश में अटॉर्नी जनरल ने वहां के हाई कोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, इसलिए बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और बंगाली राष्ट्रवाद जैसे शब्दों को अब हटा देना चाहिए। बांग्लादेश के संविधान में 4 आदर्श का जिक्र किया गया है और वह 4 आदर्श कौन से हैं? वह है राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। जैसे भारत में 80% हिंदू होने के बाद भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश भी मुस्लिम बहुल देश की सरकार है कि जब वहां मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा हो गई है तो फिर बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सारी आबादी ही मुसलमानों की है। और सोचिए, जिस वक्त बांग्लादेश में यह बातें कही जा रही हैं पूरी दुनिया में इस पर सन्नाटा सा छाया हुआ है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है और कोई इस पर आपत्ति भी नहीं जता रहा। आज कोई ये नहीं कह रहा कि अगर बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष देश से एक इस्लामिक राष्ट्र बना तो वहां के 75% अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके मानव अधिकारों का क्या होगा? क्या वह खतरे में नहीं आ जाएंगे? अगर बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाया तो बांग्लादेश शुद्ध रूप से एक इस्लामीकरण देश बन जाएगा, जहां शायद किसी और धर्म के लोगों का कोई वजूद नहीं रहेगा। वैसे आज मालदीव का राजकीय धर्म इस्लाम है। मालदीव का नागरिक होने के लिए मुसलमान होना आवश्यक है। वहां इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म का प्रचार करना अपराध है और दूसरे देशों के नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसी तरह से बांग्लादेश भी इस्लामिक देश आने वाले समय में बन सकता है।
जहां हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, हिंदुओं के धर्म के लिए कोई जगह नहीं होगी। यहां पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, वहां उनके नेता धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की मांग करते ही रहते हैं और कहते हैं कि इन देशों की बहुसंख्यक आबादी को ज्यादा उदार और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और इन देशों में सभी धर्मों को बराबरी से मानना चाहिए और जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह इस देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल को बनाकर रखें। लेकिन जिन देशों में मुसलमानों बहुसंख्यक हैं वहां यह कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए और जिस देश में 90% मुसलमान रहते हैं वहां तो धर्म की निरपेक्षता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस समय दुनिया की लगभग 800 करोड़ की आबादी में से लगभग 238 करोड़ लोग ईसाई हैं, लगभग 190 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 122 करोड़ हिंदू हैं। इसमें भी धर्मनिरपेक्षता को लेकर सबसे ज्यादा लेक्चर हिंदुओं को मिलता है और हमारे देश भारत को यह लेक्चर सबसे ज्यादा दिया जाता है। जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि इस समय दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जिनका धर्म इस्लाम है, 13 देश ऐसे हैं जिनका धर्म ईसाई है, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका धर्म हिंदू हो। दुनिया में 90% हिंदू भारत और नेपाल में रहते हैं और इन दोनों ही देशों का संविधान इन्हें धर्मनिरपेक्षता मानता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं मानता और हिंदू धर्म को बाकी धर्मों के बराबर ही इनका संविधान मानता है और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन जिन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक है वहां यह तो धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं या वहां से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की मांग हो रही है। दूसरा यह बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और अब वहां धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से हटाने की मांग हो रही है, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। वहां की सरकार से जब पूछा जाता है कि हिंदुओं का इतना दमन क्यों हो रहा है तो सरकार पता है क्या कहती है कि इसका सांप्रदायिक हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इन हिंदुओं के खिलाफ यह अत्याचार यह हिंसा हो रही है जो कि पिछली सरकार के समर्थन में थे। वर्ष 1947 के विभाजन से पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और वहां के हिंदू भारत के ही हिंदू थे, लेकिन विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से फिर यह बांग्लादेश बना। वर्ष 1951 से 2023 के बीच बांग्लादेश में हिंदू 22% से घटकर सिर्फ 75 पर रह गया है और यह आप समझ सकते हैं कि जब धर्मनिरपेक्ष रहते हुए भी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी इतनी कम हो गई है तो धर्मनिरपेक्षता समाप्त अगर हो गई तो बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो जाएगा। लेकिन वही हमारे देश में बैठे हुए कुछ जयचंद अपने ही देश के दुश्मन बने हुए हैं, सिर्फ राजनीति के कारण, सिर्फ वोट बैंक के पाने के लिए। पहले अपने देश से ऐसे कीटाणुओं को साफ करना चाहिए, तब जाके भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कितनी भी यात्रा निकाल लीजिए, लेकिन जैसे इस देश में कुछ ऐसे जनचंद बैठे हैं जो अपने ही देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर यह देश हिंदू राष्ट्र के लिए मांग यहाँ के कुछ कथावाचक कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले बाबा हों, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हों, चाहे वह संत श्री अरविंद जी महाराज क्यों ना हो, सब इसकी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि किसी की जमीन पर भी अपना दावा ठोंक दे, चाहे वो मंदिर पर दावा ठोंक दे, गांवों के गांवों पर अपना दावा ठोंक दे कि क्या वह वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो हिंदू सनातन बोर्ड में क्या बुराई है। तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। यही इसी देश के कुछ लोग जो जयचंद बने हुए हैं उन यह होने नहीं दे रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि भारत देश क्या सच में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए?
कि क्या भारत देश में सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए? क्या भारत देश में वक्फ बोर्ड का हट जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।